भगत का बैर है। भक्ति का करना आसान नहीं है। इस रास्ते पर जब इंसान चलना चाहता है, लाखों बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। बुराई के रास्ते पे चलते हो, कोई आपको ये कहने वाला ही नहीं है क्यों ऐसा करता है। तो उसमें संत लोगों ने, भक्त लोगों ने, प्रभु पे यकीन और विश्वास रखने वालों ने उसको एक नाम दे दिया, मौज का, परीक्षा का। कहते हैं कि मालिक के जीव की परीक्षा लेता है। जब वो सही रास्ते पर चलता है तो उसकी परख करना चाहता है कि ये कितना पक्का है। उसको मजबूत पक्का करने के लिए उसकी परीक्षाएं बार बार होती हैं, और अनेक बार संतों के साथ ऐसी हुई हैं। तो मैंने बात कही, वहाँ गीसा संत दिल्ली के पास में उन्होंने डेरा बनाया, खेखड़ा गांव है, और जीता उस गांव का नंबरदार था। तो जब लोगों ने यूँ आते जाते हुए देखा कि ये बाबा जी है, ये शब्द गाता है, औरतें इसके पास इतनी जाती हैं, आदमी बहुत कम जाते हैं, ये तो औरतों को बहकाता है। ये आदमियों की बजाय माताओं बहनों में प्यार ज़्यादा होता है, भक्ति के प्रति इनकी रुचि ज़्यादा होती है। तो आदमी चाहे कम जाएंगे सत्संग में, लेकिन माताओं बहनों का आप देखोगे पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ, चाहे इनको समय कम मिले फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहती हैं। अधीनी है इनको घर की, परिवार की, अपने पति से, अपने पुत्रों से भी। चाहे वो किसी भी गलत रास्ते पे चलते हों, चाहे शराब पीते हों, चाहे जुआ खेलते हों, चाहे और दूसरे उल्टे सीधे काम क्यों ना करते हों, और वो अगर सही रास्ते पे भी जाती है, कहीं सत्संग में जाती है, कथा में जाती है, मंदिर में पूजा के लिए जाती है, या कोई आरती प्रार्थना या जहाँ भजन संध्या जो भी होते हैं या गवन, उसमें शामिल होने जाते हैं, तो वो इतराज़ उठाते हैं। वो क्यों इतराज़ उठाते हैं? क्योंकि उनका रास्ता उनसे जुदा है। लेकिन मैं जो आपको बात कहना चाहता था, वो बात तो ये है कि आदमी के लिए बहाना लगता है, और जिसके पूर्व जन्म के संस्कार जब जगते हैं तो उसको बहाना लग के वो संतों की शरण में अपने आप पहुंच जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बताऊंगा। तो वहाँ गांव का नंबरदार था जिसका नाम जीता था। लोग जाके कहने लगे, नंबरदार ये तो गलत बात है, आप नंबरदार हो गांव के, उसको जाके कहो कि गांव में ये काम ना करे, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। औरतों का इतना आना जाना, ये तो ऐसा ही लगता है, अच्छी बात नहीं है। और बोले कि इसको तो निकालो, नहीं तो ये तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन। बोला कोई नहीं, कल चलेंगे। बोले आ जाना, जब उनका सत्संग का इकट्ठे होने का टाइम हो, आप मेरे पास आना, हम सब मिलके चलेंगे और उसको मैं निकाल दूंगा। अच्छा, गांव में इज्जतदार आदमी था, नंबरदार था, लोग मानते थे, रोबदाब था पूरा। अगले दिन जो सत्संग का टाइम हुआ, लोग आए उसके पास और उनके साथ साथ चल दिए। जाके देखा तो सत्संग करने लग रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। कहने लगे जाओ कहो इसको। बोला कि अब तो समझदार आदमी समझ से काम लेता है। कहने लगे अभी सत्संग है, बोल रहे हैं, किसी की बात में दखल देना बुरा है, आराम से बैठ जाओ, सत्संग के बाद बात करेंगे। वो गीसा संत सत्संग करते रहे, वो सत्संग सुनते रहे। अब सुनते सुनते नया आदमी जाता है, वो और भी गौर से सुनता है। रोज़ाना जो आते हैं ना, जो अपने आप को सेवादार कहते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा जानकार हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो सत्संग रोज़ाना ही सुनते हैं, वो कम ही ध्यान देते हैं वो लोग। सब तो ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ एक जो कम बुद्धि के या अपने आप को ज़्यादा कुछ मान लेते हैं, वो सत्संग में उनकी रुचि फिर कम हो जाती है। वो सोचते हैं हम तो रोज़ाना सत्संग में ही होते हैं, हम तो सेवादार ही होते हैं, हमें तो दिनोद में मिल जाता है, हम तो साथ में ही रहते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो अब सेवा में लग गए, यहाँ वो करेंगे वो करेंगे। वो बैठ भी नहीं सकते। तो नया आदमी जाता है, वो बड़े गौर से सुनता है, क्योंकि उसको नई नई चीज़ जब दिखाई देती है तो वो
उसको जांचना भी चाहता है, परखना भी चाहता है, उन बातों को तोलना भी चाहता है, अपनी बुद्धि में उनको ये परख करना चाहता है, विवेक से उसको जानना चाहता है कि इसका तात्पर्य क्या है कहने का, क्या इससे हमें लाभ होगा। वो सुनता रहा गौर से, उसने सुना कि बात बहुत अच्छी बताता है, क्योंकि संत तो जीव के कल्याण की बातें बताते हैं। अभी पत्रकार आए थे, वो कहने लगे जी आज के सत्संग में, आज इस युग में हालात ये है, समाज की अवस्था कैसी है, आप किस बारे में सत्संग करोगे। मैंने कहा मैं इसी बारे में सत्संग करने के लिए आया हूँ। समाज में कुरीतियाँ हैं, पाप फैला हुआ है, झूठ का बोलबाला है, माँ बाप बुजुर्ग की सेवा और प्यार प्रेम आपस का चला गया, घरों में शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मनों में शांति नहीं है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, अपने लालच के लिए भाई भाई को मारता है, शराब कबाब ये चीज़ें इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट किए जा रही हैं। जब इन पाप कर्मों को, कुरीतियों को हम दूर नहीं कर देते, समाज में जितनी बढ़ती चली जाएंगी। बच्चे माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं, संस्कारहीन हो गए हैं, हमारी संस्कृति को भुला दिया गया है। अगर बूढ़े माँ बाप की सेवा करते, उनको घर से जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो मिलती, बूढ़े बुजुर्ग की कदर जहाँ होती, उनकी शिक्षा की बातें सुनी जाती, उनको संस्कार बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। तो इन्हीं बातों पे मुझे बोलना है, और उन सब चीज़ों को छोड़ के संसार के पदार्थों की जिसको होड़ लगी हुई है, टाइम टाइम पर जरूरत सब चीज़ की पड़ती है। ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को पाबंदी लगाएं। एक ज़माना था टेलीविज़न नहीं था, अगर एक आध होता था लोगों को आश्चर्य था, जब छोटा रेडियो आया तो भी आश्चर्य था। अनेक प्रकार की मजाकियाँ बात सुनी गई। रेल भी जब यहाँ हिंदुस्तान में चलाई गई तो रेल जब चलती थी तो लोग घरों में जाके छिप जाते थे, लुक जाते थे। इसको अधर्म मानते थे कि ये अधर्म की चीज़ कर दी, कि ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी वो विदेशों में पढ़ने गए, उनको भी ये कह दिया गया था ये तो धर्म के खिलाफ है, ये विलायत में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। लेकिन वक्त की ज़रूरत होती है, अब टेलीविज़न की ज़रूरत है। अखबार को बहुत कम लोग देखते हैं, टेलीविज़न में सारे समाचार मिलते हैं। फ़ोन की सुविधा कहाँ थी जब? आज हर एक को देखोगे, खेत में जाने वाला भी हल चलाने के लिए खेत में जाता है, घास लेने के लिए औरत खेत में जाती है, पशु चराने के लिए पाड़ी खेत में जाता है, झाड़ू निकालने के लिए सफाई करने वाला जाता है, सबके पास फ़ोन है। वो फैशन नहीं, ज़रूरत है। क्योंकि अब इतनी जल्दी से जो समाज में काम हो रहे हैं दुनिया में, उम्र थोड़ी है इंसान की, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। तो उस भाग दौड़ के जीवन के ये अंग हो गए हैं, जरूरत थी। तो वहाँ जब बैठे, उन्होंने उसकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद में जब वो छुट्टी कर दी, बोले भाई आप कौन आए हो? नए आदमी देख के कहने लगे कैसे आए हो, बोलो। बोले जी जीता नंबरदार है, ये आपसे मिलने आया है। बोला बोल भाई जीता नंबरदार कैसे आया? बोला जी ऐसे ही आ गए थे आपके दर्शन करने के लिए। बोले अच्छा भाई, बढ़िया, अच्छी बात। कह नहीं पाया वो बात जो कहनी थी कि तू निकल जाए यहाँ से, और वापिस चला गया। क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, सच्चाई के सामने डट नहीं सकते, पाप की हमेशा विजय नहीं होती, सच्चाई के सामने झूठ टिका नहीं करती है, धर्म के सामने अधर्म नहीं टिका करता है, ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं रुका करता है। एक दूसरे के विरोधी जरूर हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम करेगा। वापिस गए, लोग कहने लगे जीता ये क्या किया तूने, तो उल्टा बात और कह दी। तू गया था उसको यहाँ से निकालने के लिए, और तू तो कह दिया कि दर्शन करने के लिए आए थे, कोई बात थोड़ी हुई। बोला भाई आज मैं नहीं कह पाया, कल फिर चलेंगे। बोला कल कह दूंगा। अब बुरा करने वाले लोग होते हैं, वो बुराई करवाने के लिए अच्छे आदमी को भी पाप में धकेल देते हैं, गलती करवा देते हैं उससे भी।
उसको मजबूर करते हैं कि तू ये कर। और बार बार एक चीज कहने से, करने से सच्चाई भी झूठ में बदल जाती है, धर्म भी पाप में परिवर्तित हो जाता है। भटकाव ला देते हैं उसके दिल में, कितना ही पक्का सच्चा क्यों ना, उसको भी ऐसी मजबूर कर देते हैं ताकि वो उस पाप कर्म में फंस जाए। अगले दिन उसको फिर तैयार करके लेके गए कि ये है, वो है, गलत है, नहीं रहना चाहिए, और फिर तू तो इतना बड़ा आदमी है, तेरे तो कहने से सब कुछ हो जाता है। एक तरफ से उसको बहुत बड़ाई दी, दूसरी तरफ से उसकी बहुत बढ़ चढ़ के बुराई की। उसको तैयार कर लिया कि अगले दिन जाते ही कह देगा। अगले दिन भी गए, उसी टाइम गए, सत्संग था, बोला कि बैठ जाओ। बीच में ही खड़े होके कहने लगे, भाई बोलो। बोला कैसे आए जीता? बोला जी मैं तो आपको निकालने के लिए आया हूं यहां से। बोला भाई जीता, ये उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ेगी? संतों का वचन देखो। कहने लगे उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ेगी? तू मुझे निकालने के लिए थोड़ा, निकालने के लिए तो हम आए हैं इस संसार सागर से, इस काल की जेल से निकालने के लिए तो हम आए, तू हमें क्या निकालेगा? बोला क्या नाम है तेरा? बोला जीता। बोला तू तो हमें भी जिताएगा। तू जीता क्या है? जीता तेरा नाम है, तो तू तो हमें भी जिताएगा। कहते ही जीता तो पैरों में पड़ गया। निकालना किसकी बात थी? संतों की मौज होती है। उसका कोई पूर्व जन्म का अच्छा संस्कार था, वो जागा, और उनकी शरण में पड़ने के बाद में ऐसा काम किया उसने, वही जीता उनका गुरुमुख शिष्य बना। आज भी आप उसके वाणी गाते हो तो उनके शब्दों में आपने पाया होगा कि वो ऐसे ही लिखते हैं, कह जीता सुन भाई किस्सा। और वो ऐसी ऐसी वाणी लिखी कि बड़ी रोचक, गुरु के प्रति भाव से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, श्रद्धा और यकीन उनमें इतना ठोक ठोक के भरा है कि गुरुमुख के जो विचार और ख्यालात जो गुरु के प्रति होते हैं, उसको भक्ति करने के नहीं, उन वाणी के पढ़ने मात्र से ही उनकी मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ये होता है कि आदमी के हालात उसको कभी ना कभी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं कि उसके पूर्व जन्म के जब अच्छे संस्कार जागृत होते हैं तो उसको अपने आप ठीक रास्ते पे लगा देते हैं।